कि एक ITI पढ़ता हुआ बच्चा जितना मेरे विद्यालय में फीस देता है उसकी 1.5 गुना उसकी छात्रवृत्ति आती है। डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद से क्या उनको नौकरियां भी मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो क्या प्रक्रिया है? लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मेरी संघर्ष को कम किया जा सकता था अगर मेरे पास कोई टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल एजुकेशन रहा होता तब। क्योंकि ITI एक ऐसी संस्था है, जब से मोदी जी का गवर्नमेंट बना है सन 2014 में, उसके बाद मोदी जी का सबसे ज़्यादा फोकस है स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और ITI। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी बच्चा आए उसको रोजगार दे के ही हम छोड़ें। आज भी जो हमारे यहाँ ये कैंपस सिलेक्शन आई है सुजुकी मोटर्स के द्वारा, इसमें 70% स्कूल के हैं और 30% आज भी बाहर के बच्चे हैं, जो आजमगढ़, मऊ, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर तक के बच्चे, बनारस के बच्चे, रायबरेली तक के बच्चे आ जाए हैं। आप उनका बाइट्स ले सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयास करना, और 1,500 छात्रों को पास आउट करने के बाद करीब 2,000 से 2,500 लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं विगत 7-8 सालों में, जब से ITI की स्थापना हुई। बलिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो कैसे आपको सूचना मिला कि JPITI में कैंपस सिलेक्शन चल रहा है? जो कंपनी है सुजुकी मोटर के नाम से जानी जाती है, उसकी जो सैलरी है पैकेज है पर स्टूडेंट को 21,000 रुपये दिया जाएगा। तो आपको अच्छा लगा ना कि आप पढ़े कहीं और, लेकिन JPITI ने आपको रोजगार का अवसर दिया, दिलाने का मौका दिया है। क्या कहना चाहेंगे JPITI संस्था के लिए? JPITI के फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन में। मुझे आशा है कि हो जाऊँगा। हाँ, बेरोजगारी बहुत दर्द देती है ना भाई? हाँ, बेरोजगारी बहुत दर्द देती ही है। आप ये बताइए कि आप कहाँ के स्टूडेंट रहे हैं? JPITI के। अच्छा, आपके पहले भी यहाँ बच्चे पढ़े रहे होंगे जी। तो उसमें बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ या क्या हुआ, बताएंगे कुछ? जी हुआ है, और ये JPITI एक अच्छा ITI है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, और हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस विद्यालय में रोजगार मिलने का जो अवसर मिला है, तो इसके लिए तो हम बहुत धन्यवाद देंगे JPITI की। चलिए आपको JPITI सेंटर दिखाते हैं। यह है गोरखपुर जनपद के गगहा में स्थित JPITI का बड़ा सा कैंपस। आप देख सकते हैं JPITI गगहा में स्थित होते हुए भी पूर्वांचल के कई जनपदों के युवाओं के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर लगा हुआ है, जहाँ पे लिखा है देश को IIT नहीं ITI की ज़रूरत है। अभी हम संस्था के प्रमुख रितेश सिंह जी से बात करेंगे और बात करके आप तक यह जानकारी भी पहुंचाएंगे कि इतने बड़े कैंपस का निर्माण उन्होंने क्यों किया, और निर्माण करने के बाद जब से JPITI सेंटर की स्थापना हुई है तब से अब तक कुल कितने युवकों को रोजगार मिल चुका है, कितने युवक यहां से पास आउट हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं, वीडियो में आपको दिख रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक वर्कशॉप के लिए कितना बड़ा एरिया है, वर्किंग एरिया बनाया गया है, जहां पर जो विद्यार्थी हैं वह अपने हुनर को सीखते हैं और सीखने के बाद फिर देश के बाहर विदेशों में भी जाकर अपने हुनर के दम पे काम पाते हैं। यह है JPITI सेंटर का क्लासरूम, जहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। फिटर वर्कशॉप नंबर 2 में हम आपको ले चलते हैं। यहाँ आप देखिए एक साथ सैकड़ों विद्यार्थी अपने स्किल को सीख सकते हैं, स्किल में हुनरमंद हो सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हर एक प्रकार के टूल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, अर्थात एक साथ कितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठकर सीख सकते हैं। यह सारे ड्रिल मशीन अत्याधुनिक, आज के समय में जहाँ पर भी कंपनियाँ हैं वहाँ पर जो भी मशीनें यूज की जाती हैं, सारे अत्याधुनिक मशीनों को JPITI सेंटर में विधिवत तरीके से लगाया गया है। आइए हम आपको अब ले चलते हैं इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में। इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में आप देख पा रहे हैं कि हर एक प्रकार के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए सभी पैनल लगे हुए हैं, जिसका यूज करके जितने भी
विद्यार्थी हैं वह यह सीख पाएंगे कि किस प्रकार से उन्हें अपने आने वाले समय में जब उनकी नौकरी लगती है तो उन्हें इन सभी मशीनों का, इन सभी पैनलों का कैसे यूज करना है। JPITI गगहा में स्थित है। अगर आपको JPITI सेंटर से ITI करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके इससे संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद अभी हम आपको JPITI सेंटर के जो संस्था प्रमुख हैं रितेश सिंह जी, उनसे बात करके जानते हैं। आइए। एजुकेशन के क्षेत्र में लौ जलाकर निरंतर छात्रों के हित में कार्य कर रहे रितेश सिंह जी अपनी संस्था JPITI के माध्यम से निरंतर लगे हुए हैं। आज जनमुद्दा द जीरो मीडिया की टीम JPITI सेंटर पर इसी प्रक्रिया की जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। विगत 5 से 6 वर्षों से लगातार किस प्रकार से गगहा का एक युवक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर लाखों युवाओं को रोजगार देने के सपने को लेकर निरंतर कठोर परिश्रम कर रहे हैं और इस परिश्रम करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं JPITI संस्था के संचालक रितेश सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को भी और आपको भी। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का संस्था का निर्माण करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। रितेश जी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे जब आप अपनी पढ़ाई को पूरा करके दुनियादारी में पहुँचे होंगे, तो कहाँ से आपके मन में यह आया कि हम एक ITI सेंटर की स्थापना करें? इसके पीछे का मूल कारण या उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं शुरू से ही इंटरमीडिएट गगहा किसान इंटर कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैं काफ़ी सालों तक बाहर ही रहा, रोजी रोटी के चक्कर में छोटे छोटे काम करके आज ये जो भी हालात हैं मेरी, आज जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ तो बहुत छोटे छोटे कार्यों को करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मेरी संघर्ष को कम किया जा सकता था अगर मेरे पास कोई टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल एजुकेशन रहा होता तब। क्योंकि ITI एक ऐसी संस्था है, जब से मोदी जी का गवर्नमेंट बना है सन 2014 में, उसके बाद मोदी जी का सबसे ज़्यादा फोकस है स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और ITI के ऊपर। तो ये सब को उन्होंने एक बकेट में ITI के माध्यम से कार्यान्वित कर रहे हैं। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि अगर अपने क्षेत्र से बेरोजगारी को दूर करना है, युवाओं के लिए कुछ करना है, तो ओरल डिस्कशन से कुछ होने वाला नहीं है, धरातल पे काम करना पड़ेगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने JPITI की स्थापना किया सन 2016 में। किसी संस्था का स्थापना हो जाता है तो उसके बाद से उसके संचालित करने के साथ साथ उसके जो परिणाम होते हैं वह भी आम जनमानस को मिले, तब जाके उस संस्था के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जो संस्था का निर्माण किया गया है, वह सफल माना जाता है। हमने जब यहाँ पता किया तो हमें पता चला कि विगत कई वर्षों में आपके यहाँ से लगभग 1500 से ऊपर बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। क्या आपके यहाँ जिन भी बच्चों का एडमिशन होता है वे डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद से क्या उनको नौकरियां भी मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो क्या प्रक्रिया है? सर, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूं कि मेरे पास, आप सही बोल रहे हैं कि 1500 से ऊपर बच्चों को मैंने पास आउट किया है पिछले 2016 से लेकर और आज तक। और ये सौभाग्य है मेरा कि 1500 बच्चों को पास आउट करने के बाद 2000 से ऊपर लोगों को नौकरी मैंने दिया है। अभी एक प्रश्न बनता है कि कैसे दिया है। JPITI नियमित रूप से साल में 1, 2, 3, 4 बार कम से कम कैंपस सिलेक्शन का आयोजन करवाती है और ये खुली छूट रहती है कि क्षेत्र के कोई भी बेरोजगार युवा जो किसी भी ITI संस्थान से या किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास आउट हो, उनका मोस्ट वेलकम है, वो हमारे संस्थान पे आएँ, वो हमारे कैंपस सिलेक्शन में शामिल हों और हम उनका भी उतना ही मदद करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य स्कूल चलाना नहीं, गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी उन्मूलन की दिशा में चलने वाला एक कदम हम लोगों ने अपना बनाया है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी बच्चा आए उसको रोजगार दे के ही हम छोड़ें। आज भी जो हमारे यहाँ ये कैंपस सिलेक्शन आई है सुजुकी मोटर्स के द्वारा, इसमें 70%
स्कूल के हैं और 30% आज भी बाहर के बच्चे हैं, जो आजमगढ़, मऊ, रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर तक के बच्चे, बनारस के बच्चे, रायबरेली तक के बच्चे आज आए हैं। आप उनका बाइट्स ले सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयास करना, और 1,500 छात्रों को पास आउट करने के बाद करीब 2,000 से 2,500 लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं विगत 7-8 सालों में, जब से ITI की स्थापना हुई। आपने मेरे प्रश्न के जवाब में बड़ा ही एक बेहतर और रोचक जानकारी दिया कि हर एक ऐसे इंस्टीट्यूट जो टेक्निकल डिग्रियां देते हैं या जहां पर कैंपस सिलेक्शन की सुविधा उपलब्ध है, ऐसा तो देखा जाता है कि अपने स्टूडेंट्स को तो सभी लोग नियोजित करवाते हैं, लेकिन आपने एक अलग नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ विद्यार्थी आपके नज़र में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपके यहाँ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी है। तो यह समाज के लिए एक बेहतर कार्य है। इसके बाद एक प्रश्न बनता है सर, आपने कहा कि लगभग मैंने 1,500 से ज़्यादा 2,000 से भी अधिक लगभग मैंने लोगों का सिलेक्शन करवाया हुआ है। तो ये बताइए कि जब एक बच्चा कहीं भी जाता है कैंपस सिलेक्शन के लिए, तो सबसे पहले उसके मन में कुछ प्रश्न होते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो कंपनी कैसी होगी, किस कंपनी में मेरा सिलेक्शन होगा और वेतन लगभग मुझे कितना मिल जाएगा, तभी तो उसके संघर्ष पे एक राहत की फुहार पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप हमें यह बताएं कि अभी तक लगभग आपके इस सेंटर पे कौन कौन सी कंपनियां आ चुकी हैं? देखिए, JP ITI जो गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित है, गगहा ब्लॉक के अंतर्गत आती है, मंगल बाजार के पास उपलब्ध है। आपका प्रश्न है कि अभी तक कौन कौन सी कंपनी आ चुकी है। सर, इस कैंपस में सबसे पहले जानिए, आज भारत की दिग्गज कंपनी सुजुकी मोटर्स आज खुद आई है। आज के 6 दिन पहले 7 तारीख था उसे 6 तारीख को टाटा मोटर्स आई थी। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स के बारे में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। टाटा मोटर्स भारत की सबसे आगे बढ़ने वाली कंपनियों में या सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। सुजुकी मोटर्स बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसके पहले सैमसंग, लावा, नोकिया और कई एस्कार्ट ट्रैक्टर्स, हमने कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को बुलाए हैं और हर ब्रांड्स ने 100, 200, 400 बच्चों को सिलेक्शन हर बार किया है। ये इस साल 2024 में विगत एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बार कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया जा रहा है। कि अगर कोई बच्चा हमारे इस वीडियो को इंटरव्यू को देख रहा हो और उसके मन में यह लालसा उत्पन्न हो कि वह इस संस्था में आके विजिट करे और यहाँ से पढ़ाई करके और अपने बेरोजगारी वाले अभिशाप से रोजगार वाले वरदान की तरफ पहुँचे, तो आप थोड़ा सा यह बताएं कि आपके यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया कब होती है और उसकी क्या प्रक्रिया है संक्षेप में? सर, ये बड़ा प्रमुख मुद्दा आपने उठाया है और सच पूछिए तो इसी प्रश्न की तलाश में मैं था कि ये प्रश्न आप कब मुझसे पूछ रहे हैं। आपने पूछा कि एक गरीब व्यक्ति को आपके संस्थान में या किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला कैसे मिल सकता है। तो मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे भारत के प्रधानमंत्री का या हमारे राज्य सरकारों का कि एक ITI पढ़ता हुआ बच्चा जितना मेरे विद्यालय में फीस देता है उसकी 1.5 गुना उसकी छात्रवृत्ति आती है। आप मोटी मोटा ये जानिए कि यदि उसने हमको 100 रुपया फीस दिया या 10,000 रुपया फीस दिया, इस साल उग्रसेन जी 20,000 रुपये छात्रवृत्ति आती है, इस साल आई है सारे बच्चों का, या आनी चाहिए इसी के आसपास, और कोई बच्चा 15,000 से ऊपर की फीस नहीं देता है। और ये 2 साल का कोर्स है। 2 साल में अगर 40,000 बच्चे को मिलता है तो फीस इससे बहुत कम बच्चा हमको देता है। तो ये तो एक वरदान है हमारे सरकारों द्वारा अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, बच्चों को बहुत आगे ले जाने के लिए। इससे अच्छी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है कि यदि बच्चे का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और उसकी जो पासिंग डिग्री सारी हैं वो सारे सही हैं, तो बच्चा पूरी तरह से छात्रवृत्ति का भरपूर हकदार है और वो उतनी छात्रवृत्ति पाता है जितनी उसकी फीस नहीं आती है, फीस लगती है उससे काफ़ी ज़्यादा वो छात्रवृत्ति पाता है। तो मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे अच्छी कोई शिक्षा हो नहीं सकती आज के डेट में, और वो फ्री में पढ़ता है एक तरह से। अगर आप पूरे साल का कैलकुलेशन देखें तो फ्री में पढ़ता है और उसके बाद गारंटीड है, मतलब वो 99% नहीं, मैं 100% गारंटी देता हूँ इस मामले में कि मेरे विद्यालय में अगर पढ़ेगा तो उसको रोजगार तो मैं 100% दूंगा, 99% नहीं है। छात्रवृत्ति सरकारों का काम होता है देना, वो सरकार की पॉलिसी के ऊपर निर्धारित है, लेकिन सरकार देती है, और रोजगार देना हमारा काम है। इसमें मैं 99% नहीं 100% आपका वचनबद्ध हूँ। इसमें बस एक जानकारी और आप दे दें हमारे दर्शकों को कि एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है, यानी एडमिशन होता कब से कब तक है लगभग? सर, बच्चा जब हाई स्कूल पास हो जाता है उसके बाद वो अपना नामांकन किसी भी ITI कॉलेज में करा सकता है।
कक्षा 10 की मार्कशीट और आधार कार्ड लेके, बैंक पासबुक लेके, ये सारी चीज और फोटो लेके वहाँ पर किसी भी निकटवर्ती आईटीआई संस्थान में जा सकता है। आईटीआई का सेशन 1 अगस्त से चलता है प्रतिवर्ष। तो 1 अगस्त से सेशन चलता है, उसके पूर्व में समस्त एडमिशन हो जाते हैं। जेपीआईटीआई में आज तक ये सौभाग्य रहा है कि कोई सीट खाली कभी नहीं रही है। 2016 से लेकर आज तक संपूर्ण सीटें फुल पाई गई हैं आज तक, और सेशन 1 अगस्त से हम लोग संचालित करते रहते हैं। पर दूर दराज आसपास के जिलों से, जैसा कि आपने बताया कि कैंपस सिलेक्शन में बच्चे आए हुए हैं, और वहाँ से कोई बच्चा आ रहा हो आपके यहाँ पढ़ने के लिए, तो क्या उसे कुछ ऐसी सुविधाएं, आवासीय सुविधाएं भी मिल सकती हैं क्या? सर, हम भरपूर प्रयास करते हैं कि हमारे आसपास में बहुत ढेर सारे लोग जो हॉस्टल्स की फैसिलिटी दे सकते हैं, मैं उनसे कॉन्टेक्ट करा देता हूँ। अमूमन बच्चे अपने खुद स्तर से बात कर लेते हैं, और मेरे विद्यालय में आजमगढ़ मऊ तक के बच्चे आते हैं, देवरिया के सारे बच्चे आते हैं, रुद्रपुर के बच्चे आते हैं, नई बाजार के आते हैं, चौरी चौरा के आते हैं, गोरखपुर जिले के समस्त क्षेत्रों से आते हैं। गोरखपुर, ये पाली और मतलब एक एक नाम तो मैं नहीं जोड़ा सकता, क्योंकि 1,500 बच्चों को पास आउट कराने में बहुत ढेर सारे गाँव के नाम आ सकते हैं। तो मेरे विद्यालय में हर तरह के, हर जगह के बच्चे आते हैं। यदि उनको रहने में आवासीय कोई दिक्कत आती है तो हम और हमारी पूरी टीम, हमारे प्रिंसिपल उग्रसेन सिंह जी भरपूर मदद करते हैं उनकी। तो मित्रों, यह थे जेपीआईटीआई संस्था के प्रमुख रितेश सिंह जी। आइए हम चलते हैं जहां पर कैंपस सिलेक्शन चल रहा है, वहां की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, यहां पर सुजुकी मोटर्स कंपनी की तरफ से कैंपस सिलेक्शन चल रहा है, और जिसमें बहुत सारे प्रतिभागी पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, और बात करने के बाद यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनके सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा रहा, और कितने लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल चुकी है कंपनी के द्वारा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? आनंद विश्वकर्मा, आनंद विश्वकर्मा जी। कहाँ से आए हैं आप? देवरिया जिला। देवरिया जिला से आए हैं। तो आप कहाँ के स्टूडेंट रहे हैं? जेपीआईटीआई के ही रहे हैं कि कहीं और के रहे हैं? जेपीआईटीआई के। अच्छा, चलिए, आपको कैसा मतलब लग रहा है इंटरव्यू? यहाँ पे जो कंपनी सिलेक्शन करने के लिए आई हुई है, तो कैसे सवाल वगैरह पूछे गए? क्या लगा आपको कि जो पढ़ाई कराया गया वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा? हाँ, फायदेमंद रहा, अच्छी पढ़ाई हुई है। ठीक, चलिए, और हम किसी प्रतिभागी से बात करना चाहेंगे। हाँ, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शमशाद अंसारी, शमशाद अंसारी जी। आप कहाँ से आए हुए हैं? पकड़ी चौराहा। पकड़ी चौराहा से आए हुए हैं। तो इंटरव्यू यहाँ देने पर, या जो भी इंटरव्यू हुआ या रिटन एग्जाम हुआ, आपको देने के बाद कैसा लगा? बढ़िया लगा। अच्छा, जॉब के लिए आया हूँ। हाँ। हाँ, जॉब मिला कि नहीं मिला अभी? अभी इंटरव्यू हुआ है, कल डिसीजन व्हाट्सएप पे आएगा। अच्छा, रिजल्ट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अच्छा, आप स्टूडेंट कहाँ के रहे हैं, यहीं के कि किसी और संस्था के? गोला बाजार। गोला बाजार से। तो यह तो आपको अच्छा लगा ना कि आप पढ़े कहीं और, लेकिन जेपीआईटीआई ने आपको रोजगार का अवसर दिया। दिलाने का मौका दिया है। क्या कहना चाहेंगे जेपीआईटीआई संस्था के लिए? जेपीआईटीआई के फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन में। मुझे आशा है कि हो जाऊँगा। हाँ। बेरोजगारी बहुत दर्द देती है ना भाई? हाँ, बेरोजगारी बहुत दर्द देती ही है। क्या नाम है आपका? धीरज शर्मा। धीरज शर्मा जी। हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे कि आप थोड़ा इधर आ जाएं। भाई साहब, आप इधर हो जाइए थोड़ा सा। आइए धीरज जी, इधर आ जाइए आप। कहाँ से आए धीरज जी? चवरिया बुजुर्ग से, कौड़ी राम गोरखपुर से। अच्छा अच्छा, आप यहीं से आए हुए हैं। आपने कहाँ से डिग्री लिया था? सर मैं यहीं से, जेपीआईटीआई से। अच्छा, आप यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। हाँ। हो गया इंटरव्यू वगैरह हो गया? हाँ जी सर, हो गया है। क्या लग रहा है कि हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा? ये सर हो जाएगा, वो अवसर है, मतलब विश्वास है एक तरफ से अपने। ठीक। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश यादव जी। आप कहाँ से आए हैं? रानी पार से। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कहाँ के स्टूडेंट रहे हैं? जेपीआईटीआई के। अच्छा, आपके पहले भी यहाँ बच्चे पढ़े रहे होंगे, जी तो उसमें बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ या क्या हुआ, बताएंगे कुछ? जी, हुआ है। और ये जेपीआईटीआई एक अच्छा आईटीआई है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, और हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस विद्यालय में रोज़गार मिलने का जो अवसर मिला है, तो इसके लिए तो हम बहुत धन्यवाद देंगे जेपीआईटीआई की। और रही बात बेरोजगारी, तो आप समझ ही रहे हैं सर कितनी चरम सीमा पर है। तो अगर इस समय अगर हमें रोज़गार मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जेपीआईटीआई जो है कि बहुत अच्छी आईटीआई है, और यहाँ बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हुए, पढ़ाई भी होती है।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, कंपनी के द्वारा अधिकतम सैलरी आप लोग को क्या बताई है, कितना अब सैलरी यहाँ से मिल पहले रहा तो 21,500 बताए हैं, और जो भी उनका प्रोसीजर है काट पीट करके हमको 15,300 रुपये मतलब अकाउंट में डालेंगे, देंगे वो। बाकी उनका जो भी है PF SI जो भी काट करके वो हमको 15,300 देंगे, और उसमें हमें मतलब जो भी है एक टाइम का भोजन मैनेज करना है और एक टाइम का वो प्रोवाइड करेंगे भोजन। तो ये सब प्रोसेस है और बाकी सब। अगर कुछ बच्चे आपके गांव में आसपास ऐसे बस भटक रहे हो नॉर्मल सी पढ़ाई करके, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उन्हें टेक्निकल पढ़ाई पढ़ना चाहिए या बस ऐसे ही लिटरेचर वगैरह पढ़ते रहना टेक्निकल चाहिए? तो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, और इस समय देखा जाए तो टेक्निकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है इस समय को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। बैठिए, ठीक है। और कोई जो हमसे बात करना चाह रहा हो? आजमगढ़ से कौन आया हुआ है? कौन आया भाई? बलिया से कौन आया हुआ है? आप आए हैं, ठीक है। चालू रहने दीजिएगा ना, कटिए, हम बाद में कट कर लेंगे। क्या नाम है आपका? अभिनव कुमार शर्मा, अभिनव कुमार शर्मा। शर्मा जी, कहाँ से आए आप? बलिया डिस्ट्रिक्ट। बलिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो कैसे आपको सूचना मिला कि JPITI में कैंपस सिलेक्शन चल रहा है? बच्चों के व्हाट्सएप के कारण। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के कारण। आपने पढ़ाई कहाँ किया हुआ है? मैं प्रांजल ITI नगरा नगरा से किया हूँ। तो वहाँ से आपका सिलेक्शन उन संस्था से नहीं हुआ? सिलेक्शन हुआ था, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया यहाँ, इसलिए यही कंपनी यहाँ आई है तो यहाँ आए। अच्छा, तो आपका एग्जाम वगैरह कुछ हो गया? हाँ, सब कुछ हो गया सर। एग्जाम देने के बाद क्या लग रहा है, क्या चांसेस है? सर वो तो पूरा भरपूर चांसेस है कि JP कॉलेज से मेरे को सिलेक्शन होना है। अच्छा, यहाँ से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे ज़्यादा अगर आप जाके घर पे बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कौन खुश होगा घर पे? सबसे अधिक खुश मेरे मम्मी पापा होंगे। हाँ, मेरे घर के सारे सदस्य होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात किए। मैं JPITI कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मैं दूर से आया, मेरा सिलेक्शन यहाँ से हो जाए। अब हम संस्था के अध्यापक से बात करेंगे और बात करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन के लिए आते हैं और आने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि उनका सिलेक्शन हो गया, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है संस्था के प्रति। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? उग्रसेन सिंह। उग्रसेन सिंह जी, ये बताइए कि आप पिछले कितने वर्षों से JPITI संस्था से जुड़े हुए हैं? सर 2016 से जुड़े हुए हैं अभी तक। अच्छा, जी। तो आपके कार्यकाल में जब से आप जुड़े हुए हैं लगभग कितने सारे बच्चों का कैंपस सिलेक्शन हो चुका है? लगभग यहाँ पे 7-8 कंपनियाँ आ चुकी है सर, जब से हम हैं यहाँ पे। हर वर्ष हम लोग प्रयास करते हैं कि 2-3 कंपनियों को बुलाएं कम से कम, और अधिकतम प्रयास यही रहता है कि जिनकी सैलरी अधिकतम से अधिकतम लगे उन्हीं को बुलाया जाता है। जैसे अभी मारुति सुजुकी आई है, जो कंपनी है सुजुकी मोटर के नाम से जानी जाती है, उसकी जो सैलरी है पैकेज है पर स्टूडेंट को 21,000 रुपये दिया जाएगा। अगर वो मंथली अपना काम सही तरीके से करते हैं और अटेंडेंट अवार्ड की तरफ से उसमें जुड़ा होता है, जो 21,000 रुपये इनके अकाउंट में जाएगा। जब भटकता हुआ एक बेरोजगार युवक आपके पास आता है कि सर हमें पढ़ना है आपके यहाँ से, और जब उसे इस संस्था के माध्यम से नौकरी मिल जाती है, तो कुछ ऐसा अनोखा कुछ बताइए कि किसी ने आपको फ़ोन किया हो, कोई मैसेज या कोई गिफ्ट लेके आपके पास पहुंचा हो, कुछ भी ऐसा आपके साथ कोई वाक़या हुआ तो? अभी जैसे ही आपको हम बच्चों को सूचना देंगे या कंपनी उनको बताएगी कि अभी आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत सारे बच्चे हमको मिठाई लाके गिफ्ट करते हैं। वो पहुंचने के बाद बताते हैं सर बहुत अच्छी कंपनी है, और अच्छा भी अंदर से बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है कि हम जिस बच्चे को पढ़ाए और वो बच्चा जाके आज अपने जगह पे पहुंच गया और उसको खुशी का अनुभव हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जो वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में प्रश्न आता होगा, क्या जब कैंपस सिलेक्शन में कोई दूसरी संस्था का बच्चा आता है तो क्या उससे कोई फीस वगैरह भी लिया जाता है क्या? नहीं सर, कोई फिक्स नहीं है। सभी बच्चों को हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा मैसेज पहुँचे और ये हमारे मतलब स्कूल पे आए और उनका हम अधिक से अधिक मात्रा में कैंपस सिलेक्शन करा सकें। तो मित्रों, युवाओं, दोस्तों, आप ध्यान दीजिए इस बात को। यदि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई टेक्निकल रूप से प्रशिक्षित होनी चाहिए, आपको एक हुनर आना चाहिए और उस हुनर के दम पर आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन कर सकें, तो इसके लिए आप एक बार गोरखपुर जिला के गगहा कस्बे में स्थित JPITI सेंटर में आएँ और विजिट करें। आपको नंबर भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर पे
कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जनमुद्दा द जीरो मीडिया।